हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो, यानी एक्टिविटी। तो कहने का मतलब क्या है, क्लास चल रही थी 8वीं की और इस समय हम बात कर रहे हैं क्यूरियोसिटी बुक में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और आज एक्टिविटी में एक कमाल की चीज देखने वाले हैं। जी हाँ, याद तो होगा ही, पहले की वाली कहानी में आपने देखा होगा बूझो और पहेली को। खैर, वो तो चले गए बेचारे, रिटायर कर दिया एनसीईआरटी ने। फाइनली हम बात कर रहे हैं इन बच्ची के बारे में। बच्ची यहाँ पे कुछ परेशान है, हैरान है। चलिए इसका सवाल ये है, क्या हम खुद अपना वोल्टिक सेल बना सकते हैं। जी हाँ, जब चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो उस समय आपको वोल्टिक सेल के बारे में दिया होगा। तो यही लड़की पूछ रही है कि क्या हम खुद का वोल्टिक सेल बना सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, हम बना सकते हैं। और हमने अपने क्लास में आज बनाया भी है। मैं आपको वही दिखाऊंगा। ये एक तरह से क्या है, आपका ये पूरा अपरेटस है और हमने इसको ज्वाइन करना। देखिए, पहला है, इसमें हमने क्या लेना है, हमने एक तरह से 5 नींबू लिया है। 5 नींबू को हमने 5 नींबू के लिए 5 कील लिया है। कील होना चाहिए गैल्वेनाइज्ड, इसमें कोई भी जंग नहीं लगना चाहिए। यानी कि गैल्वेनाइज कील आपको दुकान पे मिल जाएगी, बिल्कुल वो चमकदार होगी, है ना। और दूसरी बात क्या होगी कि यहाँ पे एक तरीके से आपको कुछ कॉपर वायर लेना है। ध्यान रहे, ये वाला तार मत लेना, मत ही लेना तो बेहतर है। क्योंकि बेटा जो आपका जो कॉपर का वायर होता है, बताता हूँ क्या होता है। ये दुकान पे मिलता है कॉइल वाला, इसके ऊपर होता है एक प्लेटेड होता है ये। यानी कि प्लेटेड होगा तो करंट इसमें क्या होगा, एक तरह से नहीं जाएगा। क्योंकि प्लेटिंग इसलिए की जाती है ताकि वो इंसुलेशन बनी रहे उसके ऊपर। तो ये मत यूज करना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। इसके लिए आप जो है नॉर्मल ऐसी तार का यूज कर सकते हो। ऐसे जो ये लाल वाला और हरा वाला दिख रहा है, ऐसे ही तार को काट काट के ऐसे यूज कर सकते हो। और नींबू में ध्यान रखना, जब भी धसाना तो अच्छे से धसाना। और कील और ये टच नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो कील है और यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये जो कॉपर की वायर है, ये टच नहीं कराना आपस में, नहीं तो नहीं जलेगा। हल्की सी भी अगर लूज फिटिंग होगी तो भी नहीं जलेगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, अदरवाइज आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं, मैं बताता हूं कैसे अपना आप पहले वोल्टिक सेल बना सकते हैं। तो इसको शुरू करने के लिए मैंने आप यहाँ पे अपरेटस यहाँ बनाया हुआ है। ये रहा अपरेटस वो, है ना। और अपरेटस है जो हमने तैयार किया है। अब मैं आपको इसको जलाने के लिए, अब इस बल्ब को ग्लो कराने के लिए मैं अभी कुछ समय के लिए लाइट ऑफ करूंगा। और आप जो देखिएगा इसका ग्लो आप चेक कर सकते हैं खुद ही। इस पे कोई भी सोर्स नहीं लगाया हमने, कोई बैटरी का यूज नहीं किया। ये लेमन ही क्या करेगा, और ये कील ही और ये कॉपर वायर ही एक तरह से बैटरी के सोर्स की तरह काम करेंगे। मैंने ये एलईडी लिया हुआ है, ये एलईडी है, रेड एलईडी है। आपको रेड एलईडी क्यों लेना है ये भी बता देता हूँ। रेड एलईडी लेने में फायदा ये है बेटा कि ये ना बाकी वाइट से कम कंजम्पशन होता है इसका। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा वोल्टेज आता है तो इसमें जल जाता है। दिखाएंगे बेटा आप। अब देखिए यहाँ पे बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। ये आपका बल्ब जल रहा है ना, कमाल की बात। यही चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आपने जो एक्सपेरिमेंट देखा उसमें जो है आपको उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। कोई डाउट है तो जरूर आप पूछें, है ना। ऐसे ही हम अपने क्लास में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चीजों को समझते हैं और समझाते हैं। इसमें पूरा सहयोग जो है वो मेरा नहीं है, इसमें पूरी टीम थी। मैं आपके अपने टीम से मिलाता हूँ। चलिए आइए, हमारी 8th क्लास, ठीक है। इन्होंने बहुत मेहनत करी, आ जाओ भाई। और एक तो यहाँ पे जो ये बच्चे हैं, और मैं पूछूंगा इनसे कि कैसा लगा और कैसा नहीं, ये खुद बताएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा, है ना। बहुत अच्छा मेहनत किया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताली हो जाए इन बच्चों के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।